हमें हमेशा कुछ नए और कुछ अलग की खोज रहती है और इसी खोज के साथ आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो आपको अंदर तक रिफ़्रेश कर देगी और ये जगह दिल्ली के पास ही है। और जिस जगह हम जा रहे हैं उसके लिए हमने राजा जी नेशनल पार्क वाला रास्ता चुना और ये रास्ता पूरा हल्की हल्की पहाड़ियों पे चढ़ता हुआ था और नीचे साथ में हमारी गंगा नदी बहती हुई दिख रही थी और दृश्य तो बहुत ही मनोरम था। एंड वी आर गोइंग टू फूलचट्टी आश्रम और ये जगह फूलचट्टी घाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। मेरे नाना जी आया करते थे यहाँ पर, तो हम लोग डिसाइपल हैं और नाना जी फिर मेरे पेरेंट्स आते थे, फिर अब मैं तो मेरी मन में यही इच्छा थी कि कभी भी मैं आश्रम में आ सकूँ, रहूँ, यहाँ की कुछ भी सेवा कर सकूँ। तो इसलिए अब मुझे टाइम है, बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब मैंने अपनी छोड़ दी है, फ्री हूँ मैं, तो मैं रहती हूँ। और हमने फूलचट्टी आश्रम में रहने का सोचा था। सो ये अब हम आश्रम में पहुंच गए हैं। आश्रम के अपने कुछ नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। फूलचट्टी आश्रम, जैसा कि नाम से लग रहा है ये कोई आश्रम होगा, तो जैसा कि हमने अपने स्टे में पाया ये एक आश्रम के जैसा कुछ है, बट मोस्टली ये योगा रिट्रीट के नाम से ज़्यादा फेमस है, या ये हम कह सकते हैं ये एक योगा केंद्र है जहाँ एक अच्छे रूम आपको मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। और वो जो ऊपर सामने दिख रहा है दैट इज़ अवर रूम। अभी हम आपको अपना रूम भी दिखाएंगे, चलिए चलते हैं आगे। अगर आप इस योगा रिट्रीट आश्रम में स्टे करते हैं तो आपको यहाँ एसी रूम, विदाउट एसी रूम, विद बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ मिल जाएंगे। अब हम डाइनिंग हॉल की तरफ चलते हैं। डाइनिंग हॉल ओपन है जहाँ फ़ैन लगा है और मंद मंद हवा चलती रहती है। शुद्ध प्राकृतिक वातावरण लगेगा आपको। खाना आपको परोसा जाएगा और खाने के बाद आपको अपनी थाली, अपने बर्तन खुद ही धो के रखने होंगे। सेल्फ सर्विस है एंड जो भोजन मिलेगा वो शुद्ध शाकाहारी मिलेगा, जिसमें आपको फल, दही, रोटी, सब्जी, दाल, चावल इत्यादि मिलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और इस आश्रम में ये जो बिल्डिंग है जिसका अभी हमने टूर किया है ये न्यू बिल्डिंग है और ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं इस आश्रम का ये पुराना स्ट्रक्चर है। और पीछे की तरफ एक पैसेज जाएगा जो कि मंदिर की तरफ जाता है, जिसे फूलचट्टी आश्रम मेन कहा जाता है और वहीं पे इस आश्रम के गुरु निवास करते हैं और पूजा अर्चना वहीं की जाती है इस आश्रम की। ये है पुराना हवन कुंड और सबसे बड़ी बात यह है ये एरिया जो कि फूलचट्टी के नाम से प्रसिद्ध है, अभी यहाँ पे आम टूरिस्ट या कह सकते हैं आम जनता का आवागमन कम है, जिसकी वजह से इसकी प्राकृतिक सुंदरता बनी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है और ये इम्पोर्टेंट है और मैं ये विश करूँगी कि ये ऐसा ही बना रहे।
हमारा फूलचट्टी आश्रम में स्टे करने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था गंगा नदी और ये प्राकृतिक दृश्य जो कि अभी टूरिज़्म से काफ़ी दूर है। तो उसको देखने के लिए और उसे फील करने के लिए हमने यहाँ स्टे लिया। और आश्रम से बाहर निकलते ही सामने आपको ये नदी दिख जाएगी जो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और ये जो ब्रिज है ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन था। एक पैनोरेमिक व्यू आपको फूलचट्टी आश्रम, ये है आश्रम की बिल्डिंग। इधर से राफ्टर्स जाते हैं, वो आप देख रहे होंगे गंगा जी की फ्लो। अब ये हम आगे वापस अंजलि की तरफ। ये हर हर गंगे। हेलो। पवित्र गंगा नदी बह रही है और ये गंगा नदी बह रही है ऋषिकेश की तरफ। हम लोग इसमें फूलचट्टी आश्रम के सामने एकदम ही सामने बिल्कुल नेचुरल बिना किसी रोकथाम के ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं, अब आप पानी की तरफ दिखाएं। बाकी बहुत मजा आ रहा है। सिंपली हेवन, ये है रहने का। अच्छे हैं सारे। बस हाँ। नीचे उतर के बस वहीं से बड़ी खड़ी चढ़ाई है। आप कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा, ये तो अच्छी बालू है बिना मिलावट के। बाय बाय हो गए, बाय बाय। ये ज़मीन गा रहा है, आसमां गा रही है, साथ में रे ये सारा जहां गा रहा है।
ये जमीन गा रही है। दिखेगा तो नहीं, दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। चलिए कोई नदी नहीं दिख रही। अपनी तरफ ही रखिए कैमरा। ना मैडम ध्यान के पोज में जा रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे गंगा नदी, ये शिवपुरी से चली आ रही हैं और यहीं पे राफ्टिंग होती है। इनका करंट तेज होता चला जाता है और ये देखिए तेज होते 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 ये उधर जा रहा है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं अगर पेड़ों के बगल में, तो वो है फूलचट्टी आश्रम। यहाँ से हमने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। ऊपर भी रोड्स हैं। इनका फ़ोन भी गिर गया। कितना महंगा फ़ोन गिरा दिया इन्होंने, अब वो बचा कि नहीं बचा। वाह वाह। कभी यूं ही मेरे पास चले आओ, कभी ऐसे ही किनारे बैठो, कभी मुझे यूं ही निहारो, कभी ऐसे ही मेरे कण कण को सुनो। प्रकृति हमेशा हमें ऐसे ही पुकारती है। निश्चल, निस्वार्थ, स्वतंत्र भाव से इन्हें महसूस करिए। प्रकृति हमेशा हमें आनंदित करती है। इनका ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।